हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जब आपको पता चल चुका है कि सर ने व्याकरण स्टार्ट किया है हिंदी का, तो आपने लाइक कर रखा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर रखा है इसी और नोटिफिकेशन भी आपको मिल रहा है। लेकिन कोशिश ये करो कि आप जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे हर वो स्टूडेंट जिसके पास ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है या पता ही नहीं उसको इसके बारे में, उन सब तक ये पहुंचो। देखो, आपका इससे कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सीख तो आप रहे ही हो। आप अपना सीख रहे हो, वो व्यक्ति भी सीख रहा है। और जितना हो सके अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो जाता है तो भगवान कहीं ना कहीं से आपका फायदा जरूर करवाते हैं, ठीक है। उसका नेट होगा, वो यूज कर रहा, वो देख रहा होगा, अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा होगा, आप एक जरिया बन जाते हो। और अगर हमारी वजह से कोई खुश होता है तो हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी अननोन शक्ति की पूजा करने की, इसको हम भगवान कहते हैं, ठीक है। तो हर एक में पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, पता ही है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो ये नहीं पता किस रूप में मिलेंगे, लेकिन ये पता है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रूप जरूर है। तो जितना हो सके उसको प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्लियर, जिससे कि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो आज हम बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या मतलब होता है इसका। देखिए, बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना पड़ता है। ये जब आप लिखते हो ना सार लेखन, हिंदी में 5 नंबर का टॉपिक आता है, तो वहां आपको ये मदद करता है। जैसे देखो कि जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, ये इतने सारे शब्द हो गए। अब ये पूरे वाक्य हो गए। इसके लिए एक शब्द की बात करें तो जो विद्यालय में पढ़ाते हैं क्या कहते हैं? अध्यापक, अध्यापक, ठीक है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यांश के जो शब्द आता है उसी को कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब एक और देखो, जो कभी ना मरे, क्या कहते हैं उसको? आप बताओ मुझे, क्या कहते हैं उसको? अमर। जो कभी ना मरे वो अमर कहलाता है। एक चीज बता देता हूं, जो कभी बूढ़ा ना हो, अब इसको क्या कहते हैं कि कभी बूढ़ा ही नहीं हो, हमेशा जवान रहे, उसे कहते हैं अजर, ठीक है। अजगर मत बोल देना, अजर। तो ऐसे ही शब्दों को, ऐसे वाक्यांश के एक शब्द जो है, इसका मैं आपके पीडीएफ अटैच कर रहा हूं, तो ध्यान से एक एक वाक्य को भी देखो और उसके शब्द को भी देखो। और हाँ, उसको लिखते वक्त ऐसे मत करना कि पहले इधर का लिख लो फिर इधर का लिख लो, कि एक भी अगर इधर उधर हो गया तो अलग हो जाएगा। मतलब जो कभी ना मरे, अगर आपने उसका ये लिख दिया अजर, तो गलत है। तो आप लिखोगे गलत तो आप याद भी गलत करोगे, एग्जाम में भी गलत करके आओगे। जो कहीं बूढ़ा ना, इसका लिख दिया आपने अमर, तो ऐसा नहीं करना। साथ के साथ जैसे मैंने लिखा वैसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ध्यान से देखो आपका ये पीडीएफ। हेलो स्टूडेंट्स, तो पहला आपका है वाक्यांश के शब्द में जिसका जन्म नहीं होता, उसको कहते हैं अजन्मा। पुस्तकों की समीक्षा करने वाला समीक्षक, आलोचक भी कहते हैं, जिसे गिना न जा सके, अनगिनत या अनगणित कह लो, अगणित कह लो। जो कुछ भी नहीं जानता, अज्ञ या कम जानने वाला है तो अल्पज्ञ। जिसकी जिसकी आशा न की गई हो, प्रत्याशित। जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर। जो विधान के विपरीत हो, अवैधानिक। संविधान के विपरीत हो, असंवैधानिक। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, निर्वचनीय, मतलब जिसको बोल के नहीं बताया जा सकता। जैसा पहले कभी न हुआ, अभूतपूर्व। जो व्यर्थ का खर्च करता हो, व्यय मतलब खर्च करना, उसे कहते हैं
जो व्यर्थ का व्यय करता हो अपव्ययी, और जो कम खर्च करता है मितव्ययी। फिर दे रखा है आपका सरकारी गजट में छपी हुई सूचना अधिसूचना जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहते हैं, एम पीएम जानते हैं ना, उसी को कहते हैं। फिर कहते हैं जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। देहरी पर रंगों से बनाई चित्रकारी अल्पना आदि से अंत तक आघंत। जिसका परिहार करना संभव न हो अपरिहार्य। जो ग्रहण करने योग्य न हो अग्रहणीय कह लो, अग्रहण्य भी कहते हैं। जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्य। जिसका उपचार संभव न हो असाध्य। भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक, मतलब भगवान को जो मानते हैं आस्तिक, नहीं मानने वाला नास्तिक। आशा से अधिक आशातीत। ऋषि की कही गई बात आर्ष। मात्राओं का ध्यान रखना, पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला अध्यवसायी। आतंक फैलाने वाला आतंकवादी। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना उसे कहते हैं आयात, और बाहर भेजना हो अगर तो निर्यात। जो तुरंत कविता बना दे आशु कवि। नीले रंग का फूल इंद्रिवर। अब 36 में देखिए, उत्तर पूर्व का कोण ईशान कोण कहते हैं उसको, ईशान भी कह लो आप। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जिसके मस्तक चंद्रमा हो चंद्रमौली शिव जी भी है। जो दूसरों के दोष खोजे, होता है ना दूसरे में कमी निकालने वाला, छिद्रान्वेषी। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने को इच्छुक जो है उसे जिज्ञासु कहते हो। जीवित रहने वाला जिजीविषा। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कहते हैं। उसके बाद है जीतने की इच्छा वाला जिगीषु। तो ऐसे ही आपके 51 52 वगैरह जो दे रखे हैं, आप ध्यान से इसको हाथ के हाथ लिख लीजिए। जैसे मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु, मृत्यु का इच्छुक मुमुक्षु, मतलब मोक्ष प्राप्त है चाहता है मुमुक्षु हो जाएगा। मृत्यु के लिए तैयार है मुमुक्षु 60 नंबर पे। युद्ध की इच्छा रहने वाला युद्धस्तु। जो विधि के अनुकूल हो वैद्य है। जो बहुत बोलता हो वाचाल्य। शरण पाने का इच्छुक शरणार्थी। 100 वर्ष का समूह या समय शताब्दी। शिव का उपासक शैव। भगवान राम की कहानी आपको पता है, उसमें रावण जो थे वो शैव थे। शैव कहते हैं जो ब्राह्मण भी है और शिव का उपासक भी है, शिव के भक्त भी हैं, तो शैव कहा जाता है। देवी का उपासक 7। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं आप। तो जो बुलाया ना गया हो अनाहुत। माया करने वाला मायावी। नंबर 90 पे देखिए, हृदय को विदीर्ण करने देने वाला हृदय विदारक। 91 हाथ से कार्य करने का कौशल हस्त लाघव। जो आपको नए नए वर्ड लग रहे हैं उसको 2-3 बार बोल के आपको याद हो जाएगा। हाथ से तीर चला सकने वाला, ये जो नंबर 96 पे लिखा हुआ है उसको कहते हैं सव्यसाची। 99 पे देखिए, जिसे नापना संभव न हो असाध्य। जहां पहुंचना जो है वो कठिन हो जाता है, दुर्गम कहते हैं उसको। नहीं दे रखा इसका ना, मैंने आपको अलग से बताया। जिसने किसी दूसरे का स्थान अस्थायी रूप से ग्रहण किया हो स्थानापन्न। ठीक, तो ये आप इसको देख के लिख लीजिए अपने हिंदी व्याकरण की बुक में, नोटबुक में, या उसकी जो कॉपी बना रखी है आपने उसमें लिख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ऑल द बेस्ट। हाँ तो स्टूडेंट, कैसा लगा ये वाक्यांश के लिए शब्द का पीडीएफ को पढ़कर? अभी आपने लिखा नहीं होगा, लिख लो इसको, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर चैनल ज्ञान दर्पण। ऑल द बेस्ट फॉर योर NIOS जर्नी।